हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेन स्ट्रीट और उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस के ऊपर। एंड क्या यहाँ पे हम मार्केट में एक्चुअल मैनिपुलेशन होता हुआ देखते हैं। हमने मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में बहुत बार सुना होगा। बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत लोग उसको नहीं मानते और हंस के उड़ा देते हैं ना। क्या मार्केट में एक्चुअली मैनिपुलेशन होता है? एंड ये जो एक सेबी का एलिगेशन लगा है जेन स्ट्रीट के ऊपर, मार्केट मैनिपुलेशन यानी पंप एंड डंप करने का जो एलिगेशन लगा है, ये कितना सच है? और क्या इससे ऑप्शंस के वॉल्यूम में हम यहाँ पे डिक्लाइन आता हुआ देख सकते हैं? एंड आज यहाँ पे बीएसई के शेयर में 6% की गिरावट क्यों आती हुई दिखी? तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, जेन स्ट्रीट वाला जो मामला है, जेन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड हेज फंड है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उनके ऊपर यहाँ पे सेबी ने एक एलिगेशन लगाया, एक एक्यूजेशन लगाया है कि वो यहाँ पे पंप एंड डंप कर रहे थे और मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे थे। जीन स्ट्रीट ने यहाँ पे जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच में 36,670 करोड़ यानी ऑलमोस्ट $5 बिलियन यहाँ पे कमाए हैं थ्रू इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग। सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करके यहाँ पे $5 बिलियन यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 2 साल में यहाँ पे जेन स्ट्रीट ने कमाए हैं। आउट ऑफ दिस 5,000 करोड़ इज नाउ अंडर इन्वेस्टिगेशन एज अनलॉफुल गेन्स। तो 5,000 करोड़ के करोड़ पे यहाँ पे अनलॉफुल गेन्स के बारे में यहाँ पे सेबी ने एक्यूज किया है। तो सेबी का फाइंडिंग यहाँ पे क्या निकल के आया है कि जेन स्ट्रीट यहाँ पे लास्ट 2 साल में 44,358 करोड़ इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे गेन किया है। 7,200 करोड़ यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने लूज किया है, 190 करोड़ उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में लूज किया है और 288 करोड़ यहाँ पे मार्केट कैश मार्केट में भी लूज किया है। यानी ये इन्होंने ऑप्शंस में इन्होंने अपने पैसे लगाए हैं ऑब्वियसली हेज करने के लिए एंड पंप करने के लिए, पंप एंड डंप करने के लिए उन्होंने यूज किया है फ्यूचर्स। यहाँ पे कैश मार्केट में आर्टिफिशियली प्राइसेस बढ़ाए हैं एंड ऑप्शंस में कमा के जो उनको लॉसेस है, इसलिए यहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस आपको फ्यूचर्स में दिख रहे हैं या कैश मार्केट में दिख रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कमाया है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में कमाया है। तो ये सेबी ने यहाँ पे पाया है अपने इन्वेस्टिगेशन पे। इसका ऊपर जो लार्जर इन्वेस्टिगेशन है ये अभी आगे होने वाला है, बट अभी के लिए जेन स्ट्रीट पे एक बैन लग गया है। तो सेबी का एक्यूजेशन क्या है? Jane Street is accused of manipulating index levels, especially the Nifty and Bank Nifty on 21 different expiry days between January 2023 and May 2025। तो 21 ऐसे एक्सपायरी डेज हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑफ लेट हमने देखा है कि एक्सपायरी डेज में जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह मार्केट आपको बहुत ऊपर मिलेगा एंड देन शाम को आपको मार्केट क्लोज होते होते मार्केट यहाँ पे हम क्रैश करता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है लास्ट 2 साल में। एंड यहाँ पे सेबी ने भी यही पाया है कि जेन स्ट्रीट को अक्यूज किया है मैनिपुलेटिंग इंडेक्स लेवल्स निफ्टी बैंक एंड निफ्टी में ऑन 21 डिफरेंट एक्सपायरी डेज। मेनली यहाँ पे निफ्टी बैंक को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। आप अगर एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, सिर्फ इन दोनों बैंकों को आपने अपने अगर पैसा वहां पे कैश मार्केट में हो या फिर फ्यूचर्स में अगर आपने पंप कर दिया तो आर्टिफिशियली आपका बैंक निफ्टी भी आपका बहुत ऊपर जा सकता है एंड देन आप ऑप्शंस में ऑब्वियसली यहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जो एक्विजिशन लगे हैं वो 2 टाइप के लगे हैं, एक है मॉर्निंग पंप आफ्टरनून डंप और दूसरा है एक्सपायरी डे इंडेक्स मैनिपुलेशन। तो मॉर्निंग पंप एंड आफ्टरनून डंप क्या होता है? जेन स्ट्रीट एलिजिडली बॉट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बैंक निफ्टी। तो उन्होंने यहाँ पे बैंक निफ्टी लार्ज क्वांटिटी में खरीदा था स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स अर्ली इन द डे। तो सुबह इधर जैसे मैंने बताया एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक पे बहुत ज्यादा आप खरीद लो, आप फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा लगा लो, तो उससे क्या होगा कि आर्टिफिशियली जो प्राइसेस हैं वो आपको वहां पे अब जाता हुआ दिखेगा। बाकी जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में तो वो सोचेंगे कि हाँ ये एक साइन है, एक सिग्नल है एंड ये सिग्नल जो बता रहा है एट अ हायर वॉल्यूम, ये सिग्नल ये बता रहा है कि अब यहाँ से फॉर एग्जांपल से एचडीएफसी बैंक ऊपर जाने वाला है।
अब जब वो इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है ट्रेडर्स को, अदर ट्रेडर्स को, रिटेल हो गया या अदर ट्रेडर्स जो हैं उनको, जब ये मिलता है तो ये वो क्या करते हैं, वो भी खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो उससे मार्केट पुश होता है। लेटर इट सोल्ड ऑफ दीज पोजीशंस एग्रेसिवली डिप्रेसिंग द इंडेक्स बाय क्लोजिंग टाइम। और शाम को वो क्या करते हैं, दोपहर को वो उसको सारा डंप कर देते हैं। तो ये पंप एंड डंप स्कीम यहाँ पे मार्केट पे चल रहा था। तो फ्यूचर्स में या कैश में उन्होंने खरीदा आर्टिफिशियली, यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम्स दिखाया, प्राइसेस को बढ़ाया, ट्रेडर्स आए, ट्रेडर्स ने बाय किया, उसमें आर्टिफिशियली जो प्राइसेस है वो बढ़े, उसमें जेन स्ट्रीट को ऑब्वियसली फायदा हुआ। एंड शाम को जब उन्होंने डंप कर दिया तो भी यहाँ पे जेन स्ट्रीट को यहाँ पे फायदा हुआ, क्योंकि उनको पता था कि वो यहाँ पे डंप करके निकलने वाले हैं। According to the SEBI, this strategy gave a false impression of market strength, misleading other traders. तो other traders को यहाँ पे mislead किया, particularly retail investors into believing the index was genuinely rising. तो उनको लगा कि index actually rise कर रहा है। लोगों ने अपने जो options है, अपने जो trades है उस हिसाब से लगाए, and because ये artificial था, जब उन्होंने dump किया तो सारे ट्रेडर्स यहाँ पे लूज किए। हम बहुत सुनते हैं 90% ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस बनाते हैं। वो जो 90% ट्रेडर्स लॉस बनाते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग, यहाँ पे जीरो सम गेम होता है। कोई लूज कर रहा है तो कोई पैसा बना रहा है, तो पैसा ऐसे लोग बना रहे हैं, एंड लूज रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। Expiry day index manipulation, the firm also reportedly executed large targeted trades expiry day के हिसाब से। एक्सपायरी डे में उनको पता रहता है कहाँ पे कॉल ऑप्शन बैठा है, कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से लार्ज ट्रेड वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं द फाइनल आवर्स ऑफ एक्सपायरी डेज टू इन्फ्लुएंस इंडेक्स क्लोजिंग लेवल्स, दस अफेक्टिंग ऑप्शंस प्राइसिंग। तो इंडेक्स के क्लोजिंग लेवल को यहाँ पे वो मैनिपुलेट करते हैं सो दैट ऑप्शंस प्राइसिंग में यहाँ पे उनको फायदा मिल सके। तो दो ऐसे चीजें हैं जिसपे यहाँ पे जेन स्ट्रीट ऐसा खेलता हुआ दिखा, या ऐसे एक्विजिशंस लगे हैं अभी के लिए, एंड इसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने जो किया है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इलीगल ना हो। लेकिन जो भी है, मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है, एंड उसमें फाइनली जो सबसे ज्यादा लूजर निकल के आते हैं वो हम आपके और मेरे से रिटेल इन्वेस्टर्स ही बन के आते हैं। तो नितिन कामत का आज यहाँ पे एक ट्वीट आता हुआ दिखा, you have to got to hand it to SEBI for going after Jane Street. If the allegations are true, it's blatant market manipulation. ठीक है। The shocking part, they kept at it even after receiving warnings. तो उनको warnings, जब exchanges से warning मिला उसके बाद भी वो यहाँ पे कर रहे थे। Maybe this is what happens when you are used to the lenient US regulatory regime. यूएस में जो रेगुलेशन है वो बहुत 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 कम है। वहाँ पे ज़्यादातर इतना ज़्यादा इस पे वर्कआउट नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे दबाव नहीं डाला जाता है इन हेज फंड्स पे। तो उसके कारण उन्होंने यहाँ पे भी लगा कि वो इंडिया में भी उतना लीनियंसी यहाँ पे कर सकते हैं। Think about the structure of US markets, dark pools, payment for order flow, and other loopholes that allow hedge funds to make billions of retail investors. None of these practices would be allowed in India thanks to our regulators. तो यहाँ पे नितिन कामत सेबी को थैंक कर रहे हैं कि वो यहाँ पे उनको थैंक कर रहे हैं जेन स्ट्रीट के पास के अगेंस्ट जाने के लिए। बट उसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड क्या है? prop trading firms like Jane Street account for nearly 50% of options trading volumes। तो 50% यानी सारा आधा, ऑलमोस्ट आधा ऑप्शंस ट्रेडिंग जो इंडिया में होता है वो ऐसे प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स के कारण होता है, जैसे कि जेन स्ट्रीट है। एंड इफ दे पुल बैक विच सीम्स लाइकली, रिटेल एक्टिविटी सिर्फ 35% होता है, कुड टेक अ हिट टू। अगर वो लोग वापस ले लेते हैं तो रिटेल एक्टिविटी वॉल्यूम्स भी घटेंगे, वॉल्यूम्स घटने के साथ साथ यहाँ पे रिटेल एक्टिविटी भी यहाँ पे घटता हुआ दिख सकता है। सो दिस कुड बी अ बैड न्यूज फॉर बोथ एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स। तो बोथ एक्सचेंजेस, क्योंकि एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स इसी ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर यही एवरी ट्रेड पे वो लोग कमाते हैं, तो उनका ये कमाने का जरिया है। तो दिस इज अ बैड न्यूज फॉर ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस। एंड अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे घटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्रोकर्स के लिए भी एक खराब चीज होगा। द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी टेलिंग, एफएनओ वॉल्यूम्स माइट रिवील जस्ट हाउ रिलायंट वी आर ऑन दीज प्रॉप जायंट्स। तो नेक्स्ट कुछ दिन में हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम्स देख के हमें पता चलेगा कि हम कितने डिपेंडेंट हैं ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉप जायंट्स। एंड इसके बाद जैसे कि नितिन कामत ने यहाँ पे वार्न किया कि हम यहाँ पे एक्सचेंजेस
एंड ब्रोकर्स दोनों यहाँ पे अफेक्ट होते हुए देख सकते हैं। एंड बीएसई का स्टॉक यहाँ पे उसके बाद 6% से आज यहाँ पे क्रैश, 6.5% से यहाँ पे क्रैश करता हुआ दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर ऑप्शंस एक्टिविटी यहाँ पे घटते हैं तो बीएसई के प्रॉफिटेबिलिटी एंड बीएसई के रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिखेगा। एंड ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे स्पूक करता हुआ दिख सकता है। तो हाँ, आगे चल के हमें कंसर्न्स दिख सकते हैं। दूसरा है, हमें आगे चल के ये भी देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे या फिर जो वॉल्यूम्स हैं पर डे वो कितने घटते हैं। अगर उसमें बहुत बड़ी गिरावट आती है तो इसका मतलब हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि ऐसे जो मैनिपुलेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, और उसके कारण यहाँ पे ये सेबी के एक्शन के कारण ये मैनिपुलेटर्स यहाँ से निकल गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में क्या आपकी राय है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।